हेलो मेरे रसगुल्लो, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए रसगुल्लो, आज के हम देखना इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो हम विद्युत फ्लक्स, क्या रसगुल्लो कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, बने हैं मेरे भाई। रसगुल्लो क्या करना, वीडियो में बने रहना। आपको विद्युत फ्लक्स क्या होता है मेरे भाई, उसको हम क्या करें, एकदम जानकारी डिटेल्स का आपको हम बहुत आसान में क्या करें, समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखना स्कूल क्या करना, हम चलते हैं क्या करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखना सबसे में समझते हैं स्कूल विद्युत फ्लक्स क्या होता है। क्या भाई, विद्युत फ्लक्स स्कूल क्या है, विद्युत फ्लक्स। अपने पास क्या है हेडिंग, हमें समझना क्या इस वीडियो में, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखना हम लिखे पूरी भाषा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्र के से अभिलंबन कोई विद्युत क्षेत्र में उसके पृष्ठ में जो सरफेस एरिया है उसके क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाला बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। उसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे हम यह कहते हैं कोई अपने पास समझते हैं, कोई सरफेस है, कोई क्या है अपने पास भाई, ये एक मानते हैं क्या है अपने पास से एक सरफेस है, जो सरफेस कैसा है, विद्युत फ्लक्स में रखा गया भाई। कैसा है भाई, ना पृष्ठ है भाई, कितना कहां स्थित है, विद्युत क्षेत्र में क्या है, कोई पृष्ठ है कहां स्थित है, विद्युत क्षेत्र में क्या है अपने पास स्थित है। तब इसके अभिलंबवत में जो गुजरेगा, इसके अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में जो इससे रेखाएं गुजर रही हैं, इस बल रेखाओं की संख्या होगा, उसके हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं रसगुल्लो, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। और जो इसे होता है, इसे रसगुल्लो ध्यान देना, इस थोड़ा रेस करते हैं। इसे क्या करते हैं रसगुल्लो, इसे जो था रसगुल्लो बहुत देखना, इसे जो था रसगुल्लो विद्युत फ्लक्स अब देखना, इसे जो था रसगुल्लो फाई से इस कहते हैं, लिखते हैं इसे फाई से रसगुल्लो प्रदर्शित करते हैं। अब रसगुल्लो का हिस्सा ये क्या है, ये रसगुल्लो क्या है, क्षेत्रफल यानी एरिया है, सरफेस कहते हैं। क्या रसगुल्लो, सरफेस होता है। इसके लिए फॉर्मूला तो है रसगुल्लो, इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, फाई ई, फाई क्या होता है, ई ए कॉस कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा का रसगुल्लो ये अपने पास क्या होता है, रसगुल्लो फार्मूला होता है। क्या रसगुल्लो ये अपने पास क्या होता है, रसगुल्लो ये फार्मूला होता है। किसका फॉर्मूला रसगुल्लो, विद्युत फ्लक्स का। किसका फॉर्मूला रसगुल्लो, ये विद्युत फ्लक्स का होता है, ये अपने पास ये फार्मूला होता है। ठीक है रसगुल्लो, ये क्या होता है, इसका विद्युत फ्लक्स का होता है, अपने पास ये फार्मूला होता है। ठीक है रसगुल्लो, क्या अपने पास होता है, ये विद्युत फ्लक्स का अपने पास ये फार्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए इनटू ई ए कॉस थीटा। चलिए इसे क्या करते हैं, प्रूव करते रसगुल्लो कहां से कहां से आया है। देखना ये किसका मतलब रसगुल्लो, ये क्या है विद्युत फ्लक्स, इसके अभिलंबवत है भाई, और इसके किसका है, ये विद्युत क्षेत्र इसका है समांतर है। तो देखना आगे हम देखा जाए रसगुल्लो, इसके लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइवेशन होता है, इसके लिए हम लिखते हैं रसगुल्लो फाई ई, फाई कहते हैं फाई ई, फाई बराबर होता है रसगुल्लो फाई ई, फाई ई बराबर होता है रसगुल्लो कि ई ए क्या होता है रसगुल्लो, ई वेक्टर ई इंटू डी ए, क्या होता है रसगुल्लो, वेक्टर ई इंटू क्या होता है रसगुल्लो, डी ए होता है। ठीक है, और समेशन क्या हो रही है, समेशन क्या लिखते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं सरफेस में, क्या लिखते हैं सरफेस में ए। किसी हम सरफेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी क्या कर रहे हैं, सरफेस कर रहे हैं। तो ध्यान देना अपने पास रसगुल्लो होता है फाई ई, क्या अपने पास होता है कि फाई ई, फाई क्या होता है, अब ना जो ई ए डी होता है, ध्यान रसगुल्लो कि ई ए जो अपने पास वेक्टर ई इंटू डी ए, डी का अपने पास रसगुल्लो वेक्टर है, उसको हम क्या कर सकते हैं वेक्टर रसगुल्लो, इसको हम लिखते हैं ई ए कॉस थीटा लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा लिखते हैं। क्या रसगुल्लो, ई ए कॉस थीटा होता है। क्या रसगुल्लो, ई ए कॉस थीटा होता है रसगुल्लो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये अपने आया होगा कि हमने लिखा, क्योंकि यार रसगुल्लो ये हम पढ़ते थे क्लास 11 में, एक चैप्टर पढ़े सदिशों का मेरे भाई, जिस परिचय गति पढ़े थे, उससे सदिश पढ़े थे, उसमें हमें पढ़ाया गया था कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी cos थीटा बराबर होता है। इसको हमने ए माने, इसको बी माने, क्या हो जाएगा, क्या ये ए और बी से हो जाएगा, अब ई ए cos थीटा हो जाएगा। ई ए क्या हो जाएगा रसगुल्लो, यहां भूल गए थे डी ए, यहां पर रसगुल्लो करना चाहिए ई डी होना चाहिए, ई डी यानी कि ई डी ए cos थीटा होना चाहिए रसगुल्लो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हम इसका वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे रसगुल्लो, यानी ए क्या हो जाएगा पास, ई डी ए कॉस थीटा रसगुल्लो, क्या अपने पास है, क्या कॉस थीटा आ गया रसगुल्लो। ठीक है, आगे देखना अब अपने पास है ई और ये कॉस थीटा, अब अपने पास क्या है, कांस्टेंट एक कॉमन बना है, सर इसका है कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं रसगुल्लो से हम बाहर निकालते हैं, ध्यान देना। तो अपने क्या हो जाएगा, ई इंटू ई रसगुल्लो, ई क्या हो जाएगा, ई
कॉस कॉस फाई, सॉरी कॉस थीटा होगा, इसका मतलब कॉस थीटा होगा और समीकरण क्या हो गया ए और ये डी ए हो गया, ए डी अपने पास को बच गया। ठीक है स्कूलो, आगे ध्यान इसका इधर करते हैं। अब यहाँ हो जाएगा प्लस गुल्लो, यहाँ दिखाते हैं चूंकि कि फाई समाकलन ए डी ए बराबर होता है गुल्लो, डी बराबर क्या होता है ये ए क्या होता है ये बराबर होता है, किसका बराबर होता है गुल्लो ये ए क्या होता है ये बराबर होता है। तो इसको ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा ये लिखते हैं ई कॉस कॉस थीटा रसगुल्लो, एक आपके पास थीटा रसगुल्लो उसका कॉस थीटा ए डी ए। अब रसगुल्लो इसके हम क्या पुट अप कर देते हैं, ए पुट कर देते हैं, तो ध्यान में क्या है रसगुल्लो ई कॉस कॉस थीटा इनटू ए, इसको हम रसगुल्लो ई ए लिख सकते हैं, ध्यान रखना सबसे ई ए कॉस कॉस थीटा यानी किसका बराबर रसगुल्लो ये फाई फाई ई, क्या रसगुल्लो ये फाई में कितना है रसगुल्लो कि ई ए कॉस थीटा, हमें क्या रसगुल्ला था ये लेना था, ये कॉस थीटा रसगुल्लो ये आ गया, ये कॉस थीटा रसगुल्लो आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके लिए फार्मूला कैसे उत्पत्ति होती है वो भी क्या होगा समझ में आया होगा। अब यहाँ रसगुल्लो ध्यान ना, अब ये क्या होता है दो कंडीशन चलता है, कंडीशन क्या रसगुल्लो क्या होता है, यदि जो समतल पृष्ठ है जो कि पृष्ठ कैसा है समतल है, तब उसमें देखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बहुत अधिक मात्रा निकलेगा। जैसे ध्यान ना अभी वैद्युत फ्लक्स कैसा है, एक समतल है, वैद्युत फ्लक्स कैसा है एक समतल रखा है, कैसा है रसगुल्लो ये समतल रखा है, तब इसमें हम देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा अधिक होगा या फिर कम होगा। इस क्वेश्चन देखेंगे ध्यान रखना, तो जो था रसगुल्लो वो क्या होगा कि थीटा क्या होगा 0 अंश होगा, क्या रसगुल्लो यहां हम समझना चाहे ध्यान में रसगुल्लो। अब देखना इन रसगुल्लो हम कहें कि एक सरफेस बनाते हैं ऐसे ऐसे बनाते हैं, क्या रसगुल्लो में एक सरफेस ऐसे बनाते हैं, रसगुल्लो ध्यान रखिए सरफेस ऐसे बनाते हैं। अब एक सरफेस ऐसे बनाते रसगुल्लो, समझाने की कोशिश करते देखना, एक सरफेस हम ऐसे बनाते हैं ये ऐसे रसगुल्लो ऐसे बनाते हैं, समझाने की कोशिश। एक फ्लक्स रसगुल्लो हमारे ऐसे जो है ऐसे निकल रहा है फ्लक्स, एक फ्लक्स ऐसे निकल रहा है और एक फ्लक्स ऐसे जा रहा है रसगुल्लो ऐसे जा रहा है। अब उसको ध्यान देंगे इसमें जो होगा फ्लक्स जो होगा बहुत ज्यादा मात्रा में जाएगा और इसमें क्या रसगुल्लो फ्लक्स क्या होगा ये कम मात्रा में जाएगा, क्या रसगुल्लो होगा इसमें फ्लक्स क्या होगा ये कम से कम मात्रा में जाएगा। इस रसगुल्लो में दो कंडीशन बनता है, कंडीशन देखना जो नंबर 1 है, जो क्या रसगुल्लो कंडीशन नंबर 1 है इस समतल पृष्ठ क्या रसगुल्लो हाँ पहला कंडीशन क्या है कि यदि समतल पृष्ठ यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई की क्या है अभिलंबवत है, वैद्युत क्या रसगुल्लो कि वैद्युत क्या रसगुल्लो ध्यान है कि वैद्युत क्षेत्र रसगुल्लो क्या है वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत है, क्या रसगुल्लो अभिलंबवत क्या रसगुल्लो वैद्युत क्षेत्र ई क्या है अभिलंबवत है तब देखना इन केस में रसगुल्लो क्या होता है जो यहाँ पर थीटा होता है, क्या होता है रसगुल्लो थीटा का मान क्या होता है 0 डिग्री, क्या होता है रसगुल्लो थीटा का मान क्या होता है 0 डिग्री। तब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है फ्लक्स क्या अधिक निकलता है या फिर कम होता है, ध्यान देना। अब ना हम अभी क्या पढ़े पीछे कि फाई ई क्या रसगुल्लो पढ़े थे, फाई ई बराबर क्या होता है ई ए कॉस थीटा, ई हम क्या पढ़े कॉस थीटा हो जाता है, तो फाई ई फाई क्या हो जाएगा ई ए कॉस क्या देना cos 0, क्या रसगुल्लो cos 0 cos है लेकिन 0, अब cos 0 का मान कितना रसगुल्लो होता है 1 होता है, कैसा था रसगुल्लो cos 0 का मान कितना 1 होता है, ध्यान देना फाई ई ब्रैकेट हो जाएगा रसगुल्लो ई ए सिर्फ हो जाएगा इनटू 1, क्या हो जाएगा ई ए इनटू 1 हो जाएगा रसगुल्लो, क्या हो जाएगा ई ए इनटू 1, इधर का सॉल्व करना चाहिए बन जाएगा पास कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा रसगुल्लो ई ए बचेगा, यानी इस केस में देखा जाए रसगुल्लो क्या होता है फ्लक्स क्या होता है पास ये अधिक मात्रा प्राप्त होता है, कब अधिक मात्रा प्राप्त होता है रसगुल्लो कि यदि जब क्या होगा यदि वैद्युत क्षेत्र में कैसा होगा ई के अभिलंबवत होगा तो हमें फ्लक्स क्या होगा अधिकतम प्राप्त होता है। अब हमें कम प्राप्त होता है रसगुल्लो ध्यान देना, यहाँ फिर ध्यान देना यदि हम यहाँ इन केसेस मान लें क्या मानते हैं ये, यदि हम माने कि नंबर 2 किस कहता है रसगुल्लो ध्यान देना, नंबर 2 किस कहता है यदि वैद्युत फ्लक्स यदि क्या रसगुल्लो यदि समतल पृष्ठ क्या रसगुल्लो यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के कैसे रसगुल्लो समांतर है, ई क्या है रसगुल्लो समांतर है, मतलब जिधर वैद्युत फ्लक्स जा रहा है उधर क्या है उसका पृष्ठ जो सरफेस है उसका एरिया भी उधर ही है,
उसका सरफेस एरिया क्या है उधर है। यदि हम डायग्राम्स के लिए बनाना चाहे तो इसमें ऐसे बन सकता है, कैसे रसगुल्ला ध्यान देना, इसमें इसका ध्यान डायग्राम है। अब फ्लक्स ऐसे रखा है, ऐसे भी रहे, ऐसे भी है, तो इस केसेस में क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का रसगुल्लो ये बहुत कम होता है। देखना, तो यहाँ थीटा जोड़ते हैं रसगुल्लो, थीटा का मान क्या लेते हैं यहाँ पर हम 90 डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं रसगुल्लो हम थीटा का मान कहते हैं 90 डिग्री लेते हैं। तब यदि हम ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास फाई ई, फाई ई क्या हो जाएगा ई ए सॉरी ई क्या रसगुल्लो ई ए क्या होता है कॉस थीटा, ई क्या होता है रसगुल्लो कॉस थीटा का होता है, अपने पास ये वैल्यू होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, थीटा का मान क्या है पुट करते हैं, देखना अपने पास क्या प्राप्त होता है। यदि हम थीटा का मान पुट करेंगे रसगुल्लो ध्यान में, ये फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब रसगुल्लो हम क्या पढ़ते हैं कि कॉस जो 90 का मान करता है वो 0 के बराबर होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो ध्यान देना, जब यहाँ 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 यहाँ रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, सब मिलकर आ जाएंगे 0 हो जाएगा। ये ध्यान ऐसे था फाई ई बराबर रसगुल्लो ई ए इंटू कॉस 90 का 0 होता है, तो 0 किस संख्या को अगर क्या प्राप्त होता है 0 वैल्यू प्राप्त होता है, यानी कि 0 फाई ई, फाई वैल्यू क्या प्राप्त है रसगुल्लो, ये 0 क्या हुआ, ये बराबर के पास का हुआ, ये प्राप्त हो गया। ये था रसगुल्लो क्या था विद्युत फ्लक्स। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसके पीछे वाले क्या करना स्क्रीनशॉट लेना, इस वाले का। उम्मीद करते हैं हमने कैसे किया भाई, समझ आया भाई, आपका उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल का होना नहीं होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब के बेल आइकन पे इंप्रेस करना, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और मुझे कमेंट बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी और अपने मित्रों के पास कहना शेयर जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह किसी एक नेक्स्ट टॉपिक में इंटरेस्ट के साथ।